स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं CHSL के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 3/7/2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, जो कि आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के काम आएगा। तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उसे देखिएगा। अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इस वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 25 के 25 क्वेश्चनों का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि जो ये जोड़े हैं संख्याओं के, इनके बीच में जो संबंध है, ऐसा ही संबंध वाला जोड़ा हमें 4 ऑप्शंस में से छांटना है। तो वो संबंध देख लेते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूँ और प्लस करूँ 6 का स्क्वायर तो मुझे मिलेगा 52। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 में 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को करने पे मुझे मिलेगा 34। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर राइट साइड में इस संख्या के यहाँ पे राइट साइड में मिरर रख दिया जाए इस तरीके से, तो जो दर्पण प्रतिबिंब उसका बनेगा वो इन चारों ऑप्शंस में से कैसा होगा। तो वो दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 4 के जैसा होगा, यानी कि ये एक उल्टा बनेगा इस तरीके से, फिर 9 ऐसे बनेगा, फिर ये 7 ऐसे बनेगा, इस तरीके से ये पूरा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मयंक इज द सन ऑफ छाया, यानी कि मयंक जो है छाया का बेटा है। तो इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें MA से मैं मयंक को, क्योंकि ये बेटा है इसलिए पुरुष होगा, और छाया को CH से डिनोट करता हूँ। ये इसकी माँ है। इसका जेंडर आगे पता लगेगा, वैसे तो इसे माइनस साइन से ही शो होगी। छाया इज दी अगली लाइन में कहा है छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स, यानी कि छाया और दीपा बहनें हैं। तो इसे मैं डिनोट करता हूँ ऐसे, ये दोनों फीमेल्स हैं। अगली लाइन में कहा गया है गायत्री इज दी मदर ऑफ दीपा, गायत्री जो है दीपा की मदर है। तो इसे मैं डिनोट करता हूँ G से और माइनस साइन के साथ। इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री, नमन सन है गायत्री का। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन, तो वो नमन जो है वो मामा है मयंक का। ये लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है मयंक रिलेटेड कैसे है नमन से, तो वो नेफ्यू है, यानी कि भांजा। नमन का भांजा है मयंक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि ये जो सीरीज है इसे पूरा करना है 16, 30, 62, 122, 246। इसे पूरा करने के लिए हमें इनके बीच का गैप देखना होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गैप है 14। एक बार में से लिख लेता हूँ। ये है 16, यहाँ पे है 32, ये है 62, ये है 122 और फिर है 246। इनके बीच के गैप को अब मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे गैप होगा 14 का, फिर गैप होगा 32 का, फिर गैप होगा 60 का, उसके बाद गैप होगा 124 का। अब इसके डबल, अगर इसके गैप में हम सीक्वेंस देखें तो ये होगा, जो यहाँ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि 14 की गुणा अगर हम 2 में करें, 14 गुणा 2 करें और प्लस कर दे 4, तब वो बनेगा 32। 14 दूनी 28 और 4 32। सेम ऐसे ही यहाँ पे गुणा 2 और प्लस 4 हुआ था, यहाँ पे गुणा 2 और प्लस 4 हुआ था। अगली बार गुणा 2 माइनस 4 होगा, यानी कि 32 में अगर हम
यहाँ पे ये 32 है, अगर 32 में गुणा 2 -4 करेंगे तो 60 आएगा। 32 दूनी 64 -4 बराबर 60। सेम ऐसे ही अब जो होगा वो होगा प्लस के लिए, यानी कि गुणा 2 + 4। तो अगर मैं 60 में गुणा 2 करूं, यह 120 होगा, और +4 करूं तो 124 होगा। अब फिर से गुणा 2 -4 होगा। कहने का मतलब है कि अगर 124 में गुणा 2 करूं और -4 कर दूं तो मुझे मिलेगा 244। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 244 का आएगा, अगला डिफरेंस 244 का। तो जब 244 जुड़ेगा 246 में, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 490 490 राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे चेसी रिलेटेड है कार से, जिस प्रकार कार का जो ढांचा होता है उसे हम चेसी कहते हैं, पहियों के ऊपर जो रखा होता है जिसमें इंजन वगैरह सब सीट वगैरह लगी होती है, उसे हम चेसी कहते हैं। तो चेसी जिस प्रकार रिलेटेड है कार से, ऐसे ही स्केलेटन रिलेटेड होगा बॉडी से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि ऐसी चारों ऑप्शंस में से ऐसी फिगर हमें छांटनी है जिसमें फिगर एक्स, जो ये फिगर दी गई है, वो एम्बेडेड हो, यानी कि उसी में वो निहित हो। फिगर एक्स निहित होनी चाहिए। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कैसे, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 ये होगा ऐसे, ध्यान से देखिए। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर इस तरीके से होगा। ये फिगर इसमें ही है और किसी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट शीट में हो ये और उसे डॉटेड लाइन से फोल्ड कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सी आकृति है जो मिलेगी। तो वो होगी फिगर नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये ट्रायंगल के अंदर जो टी है वो सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा और ये क्रॉस आ जाएगा बॉक्स के अंदर, तो बनेगा ये। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और कहा है चारों ऑप्शंस में से हमें ये वर्ड इन खाली स्थान में अरेंज करने हैं और एक पैटर्न फॉलो होगा, वो पैटर्न हमें बताना है। तो हमें ऑप्शन छांटने की किस ऑप्शन को इन खाली स्थान में भरने से वो पैटर्न बनेगा। एक सीक्वेंस बनेगा जिसमें लेटर रिपीट होंगे, 4 या 5 लेटर के बाद लेटर रिपीट होने लग जाएंगे। तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। मैं इसे लिख के बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और वो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वो इस प्रकार का है, क्यू सी क्यू, ये है क्यू सी क्यू शुरुआत में, फिर पी सी डी पी सी पी डी, फिर से क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, फिर से यही रिपीट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ऑड वन आउट, जिसमें इन चारों वर्ड में से जो भी ऑड है उसे हमें छांटना है, तो वो होगा एटम। ये केमिस्ट्री का वर्ड है और बाकी सारे ये बायो के हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनमें से जो सबसे छोटा है वो है एटम। एटम से मिलके सेल बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हो रहा है +5, यानी कि अगर मैं Q में +5 करूँगा तो V मिलेगा, D में +5 करूँगा तो I, U में +5 करूँगा तो Z, और J में +5 करूँगा तो O। ऐसे ही सेम यहाँ पे करने पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे एक सीरीज दी गई है फिगर्स की। इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे अगली फिगर हमें
पता लगे कि अगली फिगर कौन सी आएगी। तो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ये देखिए एक ब्लैक स्क्वायर है, ये अगले फिगर में इस कोने पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, अब की बार ये इस कोने पे आएगा। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में ये इस कोने पे है। उसके बाद इस चीज़ को देखिए, ये वाली जो है ये आकृति पहले ऊपर थी, फिर इस साइड आई, फिर नीचे आई, अब की बार ये यहाँ पे आएगी। तो दोनों में ही ऑप्शन नंबर 1 में भी यहीं पे है, 2 में भी यहीं पे है। लेकिन पहले ये आकृति का काला भाग इधर था, फिर नीचे हुआ, फिर इधर हुआ, अब की बार ये ऊपर की साइड होगा। तो ऊपर की साइड सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि इन द मंथ ऑफ जून, यानी कि जून के महीने में, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वाज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी थी। तो हम मान सकते हैं कि जो गर्ल्स की संख्या थी वो अगर x थी तो बॉयज की संख्या वहाँ पे 2x रही होगी। ये अभी हम मान के चल रहे हैं। तो अगली लाइन में ये लिखता है कि इन जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में 5 मोर गर्ल्स टुक एडमिशन, यानी कि अब ये x+5 हो गई हैं गर्ल्स, वहाँ पे 5 और एडमिशन उन्होंने ले लिया है, और अब वे x+5 हो गई हैं जुलाई के मंथ में। एंड 5 मोर, यहाँ पे लिखा है वेयर 5 बॉयज लेफ्ट दिस स्कूल, 5 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया है। तो यहाँ लड़कों की संख्या 2x से -5 हो के 2x-5 हो गई है। और फिर कहा गया नाउ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, यानी कि अभी ये नंबर जो है वो आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये जो समीकरण निकल के आई है ये वाली, इसे सोल्व करके हमें x का मान पता लगेगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो x का मान हमें मिलेगा यहाँ से 10, x बराबर आएगा 10, यानी कि उसमें जो संख्या थी गर्ल्स की वो 10 थी और बॉयज थे 20। सिंपल सा गणित है। जब गर्ल्स और बॉयज 20 थे जून के महीने में, बॉयज 20 थे गर्ल्स 10 थी, तो जून के महीने में टोटल बच्चों की जो संख्या थी वो 30 थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमसे पूछा भी गया है लास्ट लाइन में यही, हाउ मैनी स्टूडेंट इन द टोटल वर देयर इन द क्लास इन जून, यानी कि जून के महीने में टोटल कितने छात्र थे ये पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 30 छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है कि अगर a+b, a का मीनिंग ये हो, a-b का मीनिंग ये हो, a गुणा b का मीनिंग ये हो, a भाग b का मीनिंग ये हो, तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा, क्या निकालें कि t और j का रिलेशन पता लगे। तो इसे एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो t भाग q का जो मतलब है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है टी इज दी हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि टी पति होगा वी का। टी भाग वी है ना यहाँ पे। अब वी प्लस क्यू, यानी कि वी इज दी मदर ऑफ क्यू, वी मदर है क्यू की। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है क्यू माइनस जे, क्यू माइनस जे, क्यू इज दी वाइफ ऑफ जे, क्यू पत्नी है जे की, तो जे पुरुष है। अब अगली लाइन में कहा है जे गुणा एम, तो जे गुणा एम का मतलब है जे इज दी ब्रदर ऑफ एम, जे भाई है एम का। अब अगली लाइन में इसने लिखा है एम प्लस यू, एम जो है वो एम इज दी मदर ऑफ यू, एम माँ है किसकी, यू की, ये यू है। अब पूछा गया था टी और जे के बीच में रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फादर इन लॉ, जे की पत्नी का
जे की पत्नी का पिता है, यानी कि ससुर है जे का, कौन? टी। तो फादर इन लॉ होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो 6, 24, 60 और 120, इनका अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो मुझे मिलेगा डिफरेंस इनका 18, 36 और 60। 18, 36 और 60। अब इनमें इनका डबल डिफरेंस देखूंगा तो मुझे यहाँ पे डबल डिफरेंस में मिलेगा 6, 18। यहाँ पे मुझे मिलेगा 18 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 24। अब 18 में 6 जुड़े तो 24 आया, और 24 में 6 जुड़ेंगे तो 30 आएगा, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस होगा 18, 24 और 30 का। अब 60 और 30 जुड़ के होंगे यहाँ पे 90, और जब 120 में 90 जुड़ेगा तो ऑप्शन नंबर 2, 210 हमें मिलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि इसे अगर कोडित किया जाता है इसमें, तो इसका कोड क्या होगा। इसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हो रहा है केवल +3। अगर हम कन्वेयर को कोडित करें तो इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ 3 ही हैं जो वोविल हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। एक तो वोविल इसमें ओ है, एक ई है और एक ये वाला ई है। तो 3 लेटर हैं जो वोविल हैं। इनमें किया गया है -3, यानी कि ओ में -3 करके एल आया, ई में -3 करके बी आया, और यहाँ भी ई में -3 करके बी आया। बाकी सब में +3 हुआ। सी में +3 एफ, एन में +3 क्यू, वी में +3 वाई, वाई में +3 बी और आर में +3 यू। तो इसी तरह जब हम इसे कोड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यानी कि सारे कॉन्सोनेंट को +3 और वोवेल को -3 से कोड करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ ट्रायंगल को गिनने का। अगर एक ट्रायंगल ये है और इसमें बीच में लाइन खींच दें, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर कुल 3 ट्रायंगल होंगे जो कि इस तरीके से होंगे। एक ट्रायंगल तो ये है ही, फिर दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा और तीसरा ट्रायंगल ये बनेगा। तो इस तरीके इसमें 3 ट्रायंगल होंगे। अब जो ये ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल जो था, इसमें 3 ट्रायंगल को अगर हम 20 से काट दे तो ये 3 का 2 गुना यानी कि 6 हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ देखिए ये इस पूरे में आपको 6 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कैसे वो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और जब हम इसे एक और बार काटेंगे तो ये 3 का 2 गुना यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितने मिले? 6 ट्रायंगल। यहाँ से मिलेंगे 9 ट्रायंगल। तो 6 ये 9 ये 15 ट्रायंगल तो हमारे गिने गए। अब अगर हम इस पूरे की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल ये है और इसके 2 भाग काटे गए हैं, तो 9 ही ट्रायंगल हमें यहाँ मिलेंगे। तो 15 + 9 24 ट्रायंगल इस तरीके से बन जाते हैं। अब इन 24 ट्रायंगल के अलावा 24 ट्रायंगल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अभी तक के गिने गए ट्रायंगल 24 हैं, जिसमें से 6 यहाँ से आए हैं, 9 इस वाले से आए हैं और इस बड़े वाले से अभी तक केवल 9 ट्रायंगल आए हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इस पूरे में से अभी तक हमने केवल 24 ट्रायंगल ढूंढ के निकाले हैं। अगले ढूंढते हैं। एक ट्रायंगल इसमें ये है, एक मिनट, एक ट्रायंगल इसमें ये वाला है
तो 24 + 1 25, एक इसमें ये वाला है, तो ये हो गए 26 ट्रायंगल टोटल। और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर 2, 26 ट्रायंगल। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। कहा गया है ऑल पार्क्स आर स्कूल, यानी कि सभी पार्क स्कूल हैं। तो पार्क को डिनोट करता हूँ मैं पी से, ये सारे के सारे क्या हैं, स्कूल हैं। एस से डिनोट मैं स्कूल को करता हूँ। और नो स्कूल इज कॉलेज, कोई स्कूल नहीं है कॉलेज, यानी कि सी को डिनोट, कॉलेज को डिनोट करता हूँ मैं सी से। तो कंक्लूजन 1 कहता है कि नो कॉलेज इज अ स्कूल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब है स्टेटमेंट नंबर 2 की बारी। सम स्कूल्स आर पार्क्स, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पार्क हैं, तो ये भी सही है। 3 नंबर कहता है, कंक्लूजन नंबर 3 कहता है नो पार्क इज अ कॉलेज, कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, ये भी सही है। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे हमें संबंध बताना है मैन, प्लेयर और फादर के बीच में। तो इसका सबसे सही इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ये वाला सर्कल तो आ गया मेंस के लिए, बाहर वाला। इसे मैं ठीक से बना देता हूँ। ये जो बाहर वाला सर्कल है ये आ गया मेंस के लिए, इसके अंदर वाला आ गया फादर्स के लिए, और ये वाला जो आधा है वो आ गया प्लेयर्स के लिए, क्योंकि कुछ प्लेयर ये ऐसे भी होंगे जो फादर या मैन नहीं होंगे, वुमेन होंगे, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है नेफ्रोलॉजी जैसे संबंधित है किडनी से, नेफ्रोलॉजी संबंधित है किडनी से। नेफ्रोलॉजी को कहते हैं हिंदी में किडनी का अध्ययन करना या किडनी विज्ञान। ऐसे ही ऑप्थेमोलॉजी संबंधित है नेत्र विज्ञान से, यानी कि नेत्रों की स्टडी को हम ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे एक पैटर्न है, या कह लो इन तीनों संख्याओं के बीच में संबंध है, ऐसे ही सेम संबंध वाली संख्या हमें चारों में से छांटनी है। तो इसमें जो संबंध है वो है, अगर मैं 84 को डिवाइड कर दूं 4 से और प्लस कर दूं 60 डिवाइडेड बाय 2, तो जो मुझे मिलेगा वो होगा 21 + 30। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 51। 51 जब मुझे मिलेगा तो वो तीसरी संख्या होगी। ऐसा ही संबंध है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि पहली दो संख्याएं 80 को 4 से भाग करना है और 98 को 2 से भाग करना है। जो भी आएगा उसे जोड़ के मुझे 69 मिलेगा। ये देखिए, अगर मैं 80 को भाग कर देता हूँ 4 से और प्लस कर देता हूँ इसमें 98 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मुझे 20 मिलेगा, प्लस यहाँ पे मुझे 49 मिलेगा, टोटल मिला के 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कौन से दो साइन को हम चेंज करें जो मुझे ये समीकरण का आंसर 117 मिले। तो ये जो होंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। 868 + 14 × 5 डिवाइडेड बाय 1064 - 56, तब जाके इसका आंसर 117 आएगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक ही डाइस के 3 फोटो हमें खींच के दिए हैं यहाँ पे, और पूछा गया है कि 3 के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी। तो कोई से भी 2 डाइस को हम चुनाव कर लेते हैं जिसमें नंबर सेम हो कोई ना कोई। तो ये वाला और तीसरे वाला, इसमें 6 सेम है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इससे अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाएं, यानी कि 6 के बाद 2, 2 के बाद 4,
तो इसे मैं लिख देता हूँ 6 2 4। ऐसे ही सेम इसमें क्लॉकवाइज घूम देंगे, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 6 3 1। तो 4 के अपोजिट हो गया 1, 2 के अपोजिट हो गया 3, और 6 के अपोजिट जो बची हुई संख्या है वो हो गई यानी कि 5। तो 3 के अपोजिट पूछा था, तो 3 के अपोजिट 2 होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि अगर डब्ल्यू का कोड 46 है और कैट का कोड 48 है तो सेल का कोड क्या होगा। या हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है केवल। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं कैट की प्लेस वैल्यू लिखूं CAT, तो 3 प्लस 1 प्लस 20, ये होगा टोटल 24। अगर गुणा कर दूं 2 से तो वो हो जाएगा 48। सेम ऐसे ही सेल का होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर मैं प्लेस वैल्यू लिख के इसकी जोड़ूंगा तो, और गुणा 2 से करूंगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे कहा गया है कि इनके बीच में जो रिलेशन है एक 442 और 21 के, ऐसा ही रिलेशन वाली संख्या हमें चारों ऑप्शन में से बतानी है। तो 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तब जाके 4 4 2 आएगा। ऐसे ही 16 का स्क्वायर, अच्छा 21 के स्क्वायर में +1 भी करना है। और ऐसे ही अगर हम 16 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 257 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हो रहा है +3 -2 +2, यानी कि जे में तो +3 करो, पहली जो लेटर है उसमें +3, जे में +3 एम, एम में +3 पी, पी में +3 तो एस, एस में +3 वी। अगले में सेकंड लेटर में -2 करना है, v -2 टी, टी -2 आर, आर -2 पी, पी -2 एन। और जो थर्ड लेटर है उसमें +2 करना है, यानी कि डी। जब मैं डी में +2 करूँगा तो डी +2 एफ, एफ +2 एच, एच +2 जे, और जे +2 एल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे 25 के 25। अगर नहीं आए, उसमें से किसी में भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा।